Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening.
हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है ना सभी को? यस यस सर। सर, आ रही है। तो यार बहुत कम लोग आए हैं अभी तक का, 7-10 हो गया। तो आज हम लोग सैटेलाइट मोशन करने वाले हैं ना। एक मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सैटेलाइट मोशन होगा या फिर केपलर्स लॉ? सैटेलाइट मोशन करते हैं, कैप्लर अपना लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अगर हम सैटेलाइट मोशन की बात करें तो सबसे पहले तो सैटेलाइट क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग को पता भी होगा कि लाइट एक तरह से लाइट बॉडी होती है जो कि किसी हैवी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। और जो रिवॉल्व करता है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन के टाइप का मोशन करता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए जिसके कारण कि वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। मैंने सर्कुलर मोशन में आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो एक फोर्स हमेशा उसके पास चाहिए सेंटर की तरफ, ठीक है। सेंटर के अलोंग एक हमेशा फोर्स चाहिए, और वही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है जिसके कारण कि वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाली होगी फोर्स वो होगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात कर ले कि एक प्लैनेट है मेरे पास, ठीक है। एक प्लैनेट है जिसका कि मास m है और रेडियस r है, ठीक है। प्लैनेट का मास और रेडियस है। मान लो कि एक बॉडी जो कि सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये जो है सेंटर प्लैनेट का, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि एक फोर्स, ठीक है, एक फोर्स अगर मान लो कि सैटेलाइट यहाँ पे, तो एक फोर्स इधर लगेगी सेंटर के लो, ठीक है, इसको कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। जब ये यहाँ आएगी तो इधर लगेगी फोर्स, ठीक है। जब यहाँ जाएगी तो इधर लगेगी, तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे जो फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मास m ले ले तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो g मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, हम इसको mp ले लेते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट को rp, इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ये जो मास है वो सैटेलाइट का है, तो मान लो ये जो है सैटेलाइट है, ठीक है। तो तो ये सैटेलाइट तो जो हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि उसको रिवॉल्व करवा रहा है, ठीक है। तो यही फोर्स के कारण जो है वो इस सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है। हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसके पास एक सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि हर एक सिचुएशन में अलग अलग फोर्स प्रोवाइड करता है। कभी टेंशन करता है, कभी नॉर्मल करता है, कभी फ्रिक्शन करता है कि नहीं? तो यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है ये फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी हम एफ जी लिख देते हैं, ठीक है। जी मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन, सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में ये था ना, जी m1 m2/r², ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और इसके कारण ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो अब चीजें आएगी कि हम यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम अभी तक एज्यूम करके चलेंगे ना कि किसी भी प्लैनेट का, ठीक है, मान लो कि कोई सैटेलाइट है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है।
तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक तो कर सकते हैं कि वो किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो उसका कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो इस सर्कल में घूमे, ठीक है, इस वेलोसिटी से ये घूम सकता है। फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब की बात करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में इसमें टाइम कितना लगेगा सेटेलाइट को, तो ये सब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो वेलोसिटी से ये मूव करेगी उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, कि इस ऑर्बिट में अगर मान लो, ठीक है, इस ऑर्बिट में है तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम, तो देखो होता क्या है ना कि कोई भी सैटेलाइट, मान लो कि अर्थ का ही कोई सैटेलाइट है, ठीक है, तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ से ज्यादा दूर पे नहीं होते हैं, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है वही 1000-2000 के किलोमीटर के करीब रहते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जो हाइट होते हैं सरफेस से वो ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, तो ध्यान देना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम वी ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ध्यान रखना कि हमने एस्केप वेलोसिटी भी डिफाइन किया था, उसको एस्केप वेलोसिटी को हमने वी ई से डिनोट किया था, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ होगा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी होती है कि सरफेस पे या जहाँ से भी हम एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं वहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि उस पार्टिकल में इंफिनिटी तक पहुंच जाए। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कि किसी ऑर्बिट में हमें किसी चीज को, सैटेलाइट को मान लो फिक्स करना है, ठीक है, तो हमें वहां पे एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है जी, जो कि जिस वेलोसिटी से वो हमेशा कंटिन्यूअसली वहां पे रिवॉल्व करेगी किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो मान लो मेरे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, हम कोई जनरल प्लैनेट की बात कर देंगे, उसके बाद हो सकता है फिर हम उसको अर्थ के लिए जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, जिसका कि मास ऑफ प्लैनेट mp है और रेडियस ऑफ प्लैनेट r है, और इसका एक सैटेलाइट जो कि मान लो कि सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, h डिस्टेंस ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, h डिस्टेंस ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है इस ऑर्बिट में, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में जो इसको वेलोसिटी चाहिए उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फिर होगा क्या कि ऑर्बिट जैसे चेंज होगा, ठीक है, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि देखो जैसे ही ऑर्बिट चेंज करोगे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे कर दिए ये ऑर्बिट, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, सॉरी चेंज होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वेलोसिटी हमें फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो मान लो कि ये यहाँ पे वी ओ से रिवॉल्व कर रही है इस पूरे सर्किल में, ठीक है। तो अगर हम हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि कोई भी चीज अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है सर्कल में, तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो mv² r के बराबर होती है, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो mv² r के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मास ऑफ सैटेलाइट हम ले लेते हैं। तो तुम अगर देखोगे तो मास ऑफ सैटेलाइट अगर हम ले लें तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और वही इसको mv² ये प्रोवाइड कर रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है तो ध्यान से देखोगे तो कितना लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटी का वो g, मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस की बात करें तो अगर तुम सेंटर से डिस्टेंस देखोगे तो आरपी प्लस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आरपी प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अगर तुम सेंटर से देखोगे तो आर प्लस एच के रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी अगर हमने वी नॉट लिया है तो इस पे जो सेंटीमीटर mv²/r लिखेंगे तो हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट इनटू वी ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन द रेडियस जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है वो हो जाएगा आरपी प्लस एच। r+h। हाँ, तो अब यहाँ से देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, जैसे कि मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गई, एक से ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वहां पे बचा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो वी नॉट का जो वैल्यू है रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस एच के बराबर आ जाएगी। तो ये जो है वो सर एक ऑर्बिटल और बार वेलोसिटी आ समझा गई, देना। एक मिनट। ये जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है बताओ, कि हमने क्या किया ना कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है,
जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये यहाँ पे देखो, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये सैटेलाइट, ठीक है। तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा मास ऑफ सैटेलाइट इंटू जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वी स्क्वायर बाई जिस ऑर्बिट में जिस रेडियस में मूव कर रहा है आर, ठीक है। हमने सर्कुलर मोशन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी। तो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट जिसका कि मास एम एस है, तो एम एस वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन इस रेडियस पे मूव कर रहा है आर प्लस एच, ठीक है। आर प्लस एच के रेडियस पे मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो हो जाएगी आर प्लस एच। और जो साइंटिफिकल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो जी m1 इंटू m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा आर पी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये आ गई। अब हमने देखा कि जो जनरली क्या होता है कि सैटेलाइट जो होता है उसका हाइट और रेडियस ऑफ लाइन के कंपेयर में छोटा होता है। तो मेरे पास अगर ये आया कि वी नॉट इक्वल टू वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर प्लैनेट प्लस एच का, ठीक है। ये आया। तो अब तुम देखो जनरली क्या होता है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू हाइट, ठीक है। जो सैटेलाइट जो फिक्स किया जाता है वो ऑर्बिट को ज्यादा दूर पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ लाइट ग्रेटर देन एच, तो यहाँ से अगर हम एच को नेग्लेक्ट कर दें 10 to 0 कर दें इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इसके कंपेरिजन में एच का वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है। तो अगर हम एच को 10 to 0 कर दें, ठीक है, या हम एच को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। तो नेग्लेक्ट कर दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा। तो यहाँ से जो भी ऑर्बिटल आ जाएगा वो आ गया रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब ध्यान दो, हमने एस्केप वेलोसिटी क्या लिखा था? एस्केप वेलोसिटी हमने लिखा था कुछ इसी तरह था, वहां पे सिर्फ ऊपर में 2 आ गया था, है कि नहीं? तो Yes, अगर कोई भी कोई भी प्लैनेट कोई भी सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट पे अगर प्लैनेट के ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास इतना वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर हम अर्थ के लिए बात करेंगे फॉर अर्थ, ठीक है, फॉर अर्थ, ठीक है, फॉर अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के लिए बात करोगे तो कुछ नहीं करना है, मास अर्थ का आ जाएगा, रेडियस अर्थ का आ जाएगा। तो बी ऑर्बिटल जो अर्थ का होगा वो रूट अंडर जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसको फिर आप अगेन जी के टर्म में भी लिख सकते हो। जी के टर्म में आपने बताया था कैसे लिख सकते हो, रेडियस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो है वो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जी एम बाई आर स्क्वायर जो है वो स्मॉल जी हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर जी इंटू आर हो जाएगा, है ना। तो चलो वो आप देख लेना। तो ये आ गया, ठीक है। तो अर्थ के लिए किसी कोई भी बॉडी मान लो अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट, तो ये जो है ना इसका वैल्यू एक्चुअली में फॉर अर्थ के लिए वी ऑर्बिटल का वैल्यू 8.1 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल आता है। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे ना और जी का वैल्यू हमें पता ही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 8.1 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा। तो होता क्या है ना कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो सैटेलाइट को मान लो यहाँ अर्थ से हमने लॉन्च किया, हमें इस ऑर्बिट में यहाँ पे इसको हमें फिक्स करना है, ठीक है। तो मान लो कि हमें इस ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व करवाना है। ये मान लो ये जो डॉट है ये अर्थ है, ठीक है, हमें इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, रॉकेट से इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। और हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इतना वेलोसिटी देना है। और यहाँ पे रॉकेट से जाकर हम यहाँ पे इसको इजेक्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली और भी ऑर्बिटल वेलोसिटी देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ये कंटिन्यूअसली इस ऑर्बिट में वो घूमते रहेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली इस ऑर्बिट में ये घूमते रहेगा, है ना। तो यही चीज होती है, सैटेलाइट को इसी तरह से फिक्स किया जाता है ऑर्बिट में, ठीक है। क्लियर है जी इसकी? Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो अगर मान लो ये प्लैनेट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वी ऑर्बिटल से, और वी ऑर्बिटल जो हो जाएगा, तो अब तुम फिर से देखोगे तो वी ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, ना कि मास ऑफ सैटेलाइट पे, ठीक है। सैटेलाइट का कितना भी मास हो, अगर हम रेडियस
किसी ऑर्बिट में उसको देना चाहते हैं तो वो सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वो चीजें मैं आगे दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। तो पहले मैं लिख देता हूँ वही चीज। चलो टाइम पीरियड की बात करें। तो टाइम पीरियड जो होता है वो एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लिया। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो जो कैपिटल पी हो जाएगा, ठीक है, तो कैपिटल पी जो हो जाएगा, तो ये देखो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये देखो ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कवर करेगा। ठीक है, हमने एच को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो सरकमफ्रेंस जो होगा वो 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट होगा। ठीक है, वैसे तो एच लेकर करते तो ये हो जाता है 2 पाई आर प्लैनेट प्लस एच। ठीक है, हमने एच को नेग्लेक्ट कर दिया तो 2 पाई इंटू आर प्लैनेट। ठीक है, ये जो हो जाएगी सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये जो पूरा लेंथ। ठीक है, तो टाइम जो होगी वो सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करती है, और वेलोसिटी हमने निकाल लिया कि कितना चाहिए। ठीक है, तो हम अर्थ के लिए मान लो करते हैं अभी। ठीक है, चलो कोई ना। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगी वो 2 पाई। ठीक है, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये सरकमफ्रेंस बाई जिस वेलोसिटी से कर रहा है, तो वेलोसिटी जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो तुम यहाँ से इसको सॉल्व करके थोड़ा सा ऊपर भेजोगे ना, तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो वो इस तरह का आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट। और इस रेडियस ऑफ प्लैनेट ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बाई में है तो रेडियस ऑफ प्लैनेट एक तो ऊपर है और एक रूट वाला ऊपर जाएगा, यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट 1/2। ठीक है, तो पावर 1 और 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये टाइम पीरियड जो आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, इंटू आर रेडियस ऑफ प्लैनेट का 3/2 आ जाएगा। 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 आ जाएगा, तो ये टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, ये ये टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप तुम देखोगे तो टाइम पीरियड जो होगा ना, हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अरे रेडियस के और अपॉन दिखा थ्री बाई दीजिए टू है। उसे। हाँ जी, देख लो। हाँ जी, हुआ यस सर। हो गया। अटेंडेंस इतना कम क्यों आया इसका? तो जी, कोई रीजन स्कूल वगैरह में कुछ हो रहा है क्या? सर पता नहीं, हम सारे अलग अलग स्कूल के हैं। अच्छा, हो गया सर। प्रैक्टिकल वगैरह तो नहीं हो रहा है ना किसी का? सर चल रहे हैं, आज ही प्रैक्टिकल था। अच्छा, आज ही था। यस सर, अभी तो चल रहा है प्रैक्टिकल, अभी अच्छा, अभी स्टार्ट ही हुए स्टार्ट ही हैं। हुए कब से? सर आज से ही हुए हैं। अच्छा, कब तक होगा, कितने दिन होते हैं? अब सर जो उनसे टीचर जिस दिन ले लें, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ऐसा है। चलो, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो देखोगे तो अगर ये सब वैल्यू अगर हम कांस्टेंट ले लें, तो अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें तो हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल टू
जिस हाइट पे वो कर रहे हैं उसके 3/2 के, ठीक है, पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कि अगर मान लो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका इतना टाइम पीरियड तो ऑर्बिट चेंज कर दिए, मान लो कि ऑर्बिट जो रेडियस है वो डबल कर दिए तो वो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेप वेलोसिटी और टाइम पीरियड तो हो गया कि टाइम पीरियड का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे उतना नहीं पूछेगा आप लोग को। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है, ठीक है। तो इस चीजों को याद रखना। तो कुछ पॉइंट अगर हम लिखें तो पहला तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने लिखा कि वी ऑर्बिटल जो होती है वो रूट अंडर जी मास ऑफ अपन रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल होती है। अर्थ के कारण अर्थ में लिखोगे तो अर्थ का मास आ जाएगा, रेडियस का मास, रेडियस अर्थ का आ जाएगा। तो हम बोले तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन mass of planet, okay, mass of planet, planet and radius of planet, ठीक है, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, ठीक है। अगर हम एस्केप वेलोसिटी से इसका कंपैरिजन करें तो हमने पढ़ा था कि वी एस्केप जो होता है वो रूट अंडर 2 टाइम्स जी प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट होता है, और वी ऑर्बिटल जो होता है वो रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो वी ऑर्बिटल होगा वो √2 टाइम्स, हम अगर यहाँ से तुम देखो इसको डिवाइड कर दे तो वी एस्केप और वी ऑर्बिटल में हम रिलेशन निकाले तो लिख सकते हैं कि वी ऑर्बिटल जो होगा वी एस्केप इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी ऑर्बिटल। तो स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है। कि एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो √2 टाइम्स होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर ये escape velocity कहाँ से आई? अरे एस्केप वेलोसिटी हमने कल किया था ना, कल क्लास में नहीं थे क्या आप? देखो यस सर। अब नहीं थे क्या क्लास में कल? जी। तो ये रिलेशन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में हो गई, ठीक है। तो ये चीजें भी डायरेक्ट एक और क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बताओ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड, ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी सभी का क्लियर हुआ यहाँ तक? हम सब करो जिसका क्लियर है ये। जी, गौरव, इसका, आदित्य, श्याम, आप लोग का क्या हुआ, अब्दुल्ला? यस सर। सर आगे समझ में। ठीक है। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन अगर हम करें तो सैटेलाइट इज इवॉल्विंग अराउंड अर्थ विथ वेलोसिटी, मान लो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, then find
वैसे तो यहाँ पे वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी यूनिट क्या होगी? वही होगी ना, वेलोसिटी की ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी है ना ये, मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी needed to revolve around the satellite. So revolve around a planet whose mass is 1 by 144 times Earth and the radius is 1 by 16 times of Earth. Okay. Yes, sir. चलो कैलकुलेट करो। सर 8/3 मीटर पर सेकेंड। 8/3 हो सकता है ये भी। चलो अगर मैं देखो क्या बोला है कि अर्थ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, बी ऑर्बिटल ऑन अर्थ, वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अर्थ पे जो है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं 8 = √10 g मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम उस प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट देख लेता हूँ बेटा। अगर हम प्लैनेट की बात करें तो सर प्लैनेट के मास, 8/3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है देख लेता हूँ। यह जगह जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, और हमें कंडीशन दिया हुआ है कि मास ऑफ प्लैनेट जो है वो 144 टाइम्स 1/144 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है 1/16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दें, यहाँ से इस पे वैल्यू पुट कर दें इसका, तो बी ऑर्बिटल जो आ जाएगा वो आएगा √10 g। मास ऑफ प्लैनेट जो आ जाएगा 1144 मास ऑफ अर्थ अपॉन 1/16, ये पूरे का रूट होगा मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे कुछ चीजें कॉमन आएगी। यहाँ से देखो 1/144 बाहर आएगा, तो ये एक्चुअली ऊपर नीचे कर दो तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन 144 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो कुछ बाहर आएगी, 16 से 4 बाहर आएगी और 144 से 12 बाहर आएगी, वो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो भी ऑर्बिटल जो हो जाएगी 4/12 यानी कि 1/3। ठीक है, 4/12 यानी कि 1/3। और ये जो है √10 g/r कुछ और नहीं है, अर्थ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिसका कि वैल्यू हमें 8 दे चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 8/3 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। यस सर, ठीक है। Yes, यस सर सही है। तो एक और हम क्वेश्चन ले लें कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 is t0। ठीक है, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अनदर satellite, टाइम पीरियड ऑफ अनदर satellite
satellite which is in circular orbit of radius 4r0. ठीक है, तो एक सैटेलाइट है जो r0 रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड d0 है। तो एक और दूसरा सैटेलाइट है सेम प्लैनेट के अराउंड, ठीक है, 4r0 रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका सर टाइम पीरियड 80 नॉट 8d0। ठीक है, और किसी का आया? कर रहे हैं 2 मिनट। ओके, कर लो। सर 80 नॉट आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर 8 का मल्टी। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने देखा था कि जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पावर, सॉरी, आर के पावर जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसके पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि पहले जो है टाइम पीरियड t0 है, हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, कांस्टेंट की जगह हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, मान लो कि ले लेते हैं, और जो ऑर्बिट है वो r0 है, यानी r0 के पावर 3/2। दूसरे केस में हमें टाइम पूछा है, यानी टी गैस हमें निकालना है। अब जो ऑर्बिट है वो 4r0 के पावर 3/2 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा t0/t गैस इज इक्वल टू r0/4r0 के पावर 3/2। ठीक है, तो ये r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 बचेगा ऊपर, नीचे 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी गैस इक्वल टू t0 इंटू 4 के पावर 3/2। और 4 के पावर 3/2 कुछ नहीं, देखो पहले तो 1/2 पावर रखोगे यानी रूट आएगा। ठीक है, पावर 1/2 का मतलब 3 को अलग कर दो, 1/2 करोगे तो रूट आएगा, तो √4 2 आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं t0 2 के पावर 3। ठीक है, जब हमने पावर 1/2 किया तो ये रूट, ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो ये 2, तो ये आ जाएगा 8t0। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. If escape velocity of any planet is 20 kilometer per second, then find orbital velocity of that planet. सर 20√2 तो देखो, सॉरी आपने गलत बोला है, 10√2 जो 10√2 तो जो बी एस्केप होती है वो √2 टाइम्स बी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी दे चुका है और ऑर्बिटल पूछा है। ठीक है, तो बी एस्केप 20 दे चुका है, √2 v0, तो v0 जो आ जाएगी और 20/√2। ठीक है, √2 कर दो तो ये, ठीक है। तो इससे ना इस कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी करवाया, एस्केप वेलोसिटी में भी करवाया। ठीक है, जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन की, जैसे ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया,
ठीक है। तो ये सब कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, तो ग्रेविटेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जे मेंस वगैरह की बात करें तो हम, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने देख लिया, स्केप वेलोसिटी हमने देख लिया, और हमने फिर टाइम पीरियड देख लिया, ठीक है। फिर हमने रिलेशन देख लिया स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एनर्जी वगैरह की, कि पार्टिकल अगर ऑर्बिट कोई सैटेलाइट अगर ऑर्बिटल मोशन में है, ठीक है, तो उसके पास कितने एनर्जी होंगे, कौन कौन से एनर्जी होंगे, ठीक है, और एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करें हम पहले, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट के पास कौन कौन से एनर्जी एसोसिएटेड है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि मान लो कि मेरे पास जो भी प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट, और इसके ऑर्बिटल में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इसके ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने देखा है कि इसके पास कितना वेलोसिटी वगैरह होनी चाहिए, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि वी ऑर्बिटल जो है वो रूट अंडर जी मास अपॉन रेडियस। हम एम और आर ही ले लेते हैं यार, बार बार पी लिखने का, ठीक है। तो रूट अंडर जी मास, ये मास ऑफ सैटेलाइट ले ही लेते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये है कि नहीं। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी तो वो होगी रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो हमने ये देखा कि इस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, तो अगर हमने एच को नेग्लेक्ट कर दिया था, हमने एच को जनरली नेग्लेक्ट किया था, कि वो जो हाइट है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस के बराबर ही है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एनर्जी में, तो सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या काइनेटिक की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, इस सैटेलाइट के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, जिस ऑर्बिट से ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो तुम देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा वो हाफ मास ऑफ सैटेलाइट और वी ऑर्बिटल जो है वो ये है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा जी मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। इसका स्क्वायर के रूट तो रूट हट जाएगी, तो ये एक्चुअली आ जाएगी जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाती है जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप याद रख सकते हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो देखो काइनेटिक हो गई, फिर हम पोटेंशियल की बात करें, तो तुम देखोगे तो पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो अगर हम दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जिसको कि हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिसको कि हम यू से डिनोट करेंगे। तो देखो अगर कोई भी सैटेलाइट, सर एक बार स्लाइड पीछे कर दें। सर हो गया। हो गया। यस सर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो तुम देखोगे कि मान लो एक सैटेलाइट, ठीक है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट के अराउंड। तो जो एनर्जी होगी पोटेंशियल, वो इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, अगर मास ऑफ प्लैनेट एम पी है और रेडियस ऑफ प्लैनेट आर पी है,
तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस भी हम मान सकते हैं कि आरपी के इक्वल ही है। तो माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, है कि नहीं? या तुम ऐसे कर सकते हो, इसके कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल निकाल लो और इस पोटेंशियल में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, यहाँ ये क्लियर है ना सभी को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करें जिसको कि हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल प्लस पोटेंशियल का सम होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करें तो ई जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई का वैल्यू तुम देखोगे तो काइनेटिक का वैल्यू जो आया वो आया है जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 आरपी। पीछे आप देख सकते हो 2 आरपी आया नीचे। पोटेंशियल की बात करोगे तो प्लस, और पोटेंशियल माइनस में है तो माइनस ई आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ई मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये माइनस ये करोगे ना, ये माइनस ये करोगे तो जो टोटल एनर्जी है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, और टोटल एनर्जी देखोगे तो निगेटिव आएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव आएगा, वो आएगा माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है जी? यस सर। नहीं, हाँ, तो सर ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? बताता हूँ। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो हम अलग अलग लिखते हैं तो तुम्हें एक देखो, नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब है ना कि दोनों जो है ना बाउंडेड है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे से दोनों बाउंडेड है। ठीक है, अगर कोई भी सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब होता है कि दोनों बाउंडेड होते हैं। ठीक है, यानी दोनों, अगर मान लो कि ये फ्री होगा तो इससे के साथ रिपल्सन रिपल्सन ना होके ये अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, इसी के कारण पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज का पोटेंशियल या टोटल एनर्जी निगेटिव आ रहा है तो समझ लेना कि दोनों सिस्टम बाउंडेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम मान लो कोई चीज को हम जबरदस्ती जबरदस्ती मान लो कोई चीज को हम एक साथ रखे हुए हैं ना, ठीक है, तो देखो मान लो कि मेरे पास, मान लो कि 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हम इस दोनों को आर डिस्टेंस पे रखे हुए, तो ये दोनों चार्ज के कारण चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, तो ये चार्ज चाहेगी कि ये दूर जाए, लेकिन मान लो कि हमने इसको बाउंड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये खुद से बाउंडेड नहीं है। ठीक है, ये खुद से बाउंडेड नहीं है, दोनों में आपस में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, ये खुद से यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, लेकिन हमने वहां पे इसको पकड़ के रखा है मान लो। ठीक है, तो ये उससे के कारण क्या होगा कि इसके पास जो टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, दो चीजें अगर बाउंडेड होती है ना, कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों में है अट्रैक्शन शो होगा। ठीक है, ये दोनों में अट्रैक्शन शो होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बाउंडेड है। ठीक है, आपस में ये बाउंडेड है। ओके, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी की बात करो तो वो निगेटिव आएगी। ओके, एक बार सर दोबारा बताओगे कि बॉन्डेड वाली बात? यार बाउंडेड का मतलब होता है कि आपस में, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसके बीच जो फोर्स लग रहा है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो दो चीजें के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी ना, अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो दोनों जुड़ा रहेगा ना, तो उसका जो टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो निगेटिव आएगी। ठीक है, और दो बॉडी अगर रिपल्सिव फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मान लो कि दोनों में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये, तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो आया
जी मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। हम मास ऑफ प्लैनेट वगैरह नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जी मास इंटू स्मॉल एम। ये आप समझ जाना कि स्मॉल एम जो है वो सैटेलाइट का मास है अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये कैपिटल एम जो है प्लैनेट का मास है और रेडियस जो है अर्थ का प्लैनेट का रेडियस है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा, तो पोटेंशियल एनर्जी अपना निगेटिव माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस। फिर हमने टोटल एनर्जी का देखा, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे टू आया था ना, टोटल एनर्जी जो आया वो भी निगेटिव आया और माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। तो देखोगे तो ये टू आया था। तो अब देखोगे तो साइन को हटा दो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो। तो तुम मैग्नीट्यूड को देखोगे ना, तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो जी एम बाई टू आर माइनस हटा दो, अगर मैग्नीट्यूड से देख रहे हो तो जी एम बाई टू आर। और पोटेंशियल एनर्जी का देखो, ये दोनों में बाई में टू है, मतलब टू से डिवाइड किए है। और पोटेंशियल एनर्जी में देखोगे तो ये कंप्लीट जी एम बाई आर, यानी टू से डिवाइड नहीं, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एक रिलेशन अगर हम लिखना चाहें, तो एक रिलेशन अगर तुम लिखना चाहोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन आप हमेशा याद रखना कि टोटल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई टू। अगर साइन के साथ लिखना चाहते हो तो साइन के साथ भी लिख सकते हो। हाँ जी, सर काइनेटिक के क्या आगे बोल, माइनस कर दिएगा। हाँ काइनेटिक के सर आगे माइनस माइनस का कर साइन देना, आएगा। ठीक है। हाँ काइनेटिक के पास माइनस आ जाएगा, तुम साइन के साथ रखना चाहोगे तो यहाँ से जो ई हो जाएगा वो माइनस के, और जो पोटेंशियल हो जाएगा वो माइनस टू के आ जाएगा। यहाँ से तुम इस दोनों से तुम देखोगे तो हमारे पास ई जो हो जाएगा वो माइनस के आ जाएगा, और इस दोनों से देखोगे तो जो पी आ जाएगा वो माइनस टू के आ जाएगा। और इस दोनों से देखोगे आपस में तो पोटेंशियल और काइनेटिक का, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। तो इस रिलेशन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखते हैं, ये रिलेशन आपको ना एक जगह और काम देगा जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। केमिस्ट्री में भी या फिजिक्स में भी पढ़ोगे ना मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अच्छा 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है केमिस्ट्री में, यस सर, यस सर। ठीक है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना कि मान लो कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर आपने एनर्जी निकाला होगा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां भी रिलेशन यही आया होगा, ठीक है। वहां भी रिलेशन है वो इसी टाइप काइनेटिक के रिलेशन पोटेंशियल हो होंगे। गया। क्या बोल रहे हैं? ये का भी और कम हो गया क्या? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ जी कम हुआ मैं, है। क्या हुआ? हाँ जी, क्लियर है। यस। तो अगर हम ग्राफ इसका बनाए ना, अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ बनाए तो देखोगे तो ग्राफ हम एनर्जी का बनाए, ठीक है, एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाए, तो ऊपर में हम अगर एनर्जी ले लें, ठीक है, और ये पोजीशन ले लें यानी रेडियस ले लें, ठीक है, तो तुम देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस तरह बनेगा, वो पॉजिटिव साइड में बनेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस पॉजिटिव साइड में ऐसे बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव है, ठीक है, तो दोनों का ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। एक पोटेंशियल होगा इसमें, एक टोटल होगा, तो बता सकते हो कि कौन पोटेंशियल है कौन टोटल है इस दोनों में? अलग सर जो अलग नीचे, थोड़ा, सर जो एक्स एक्सिस की तरफ है वो पोटेंशियल होगा। ये पोटेंशियल नहीं होगा सर, ऊपर और वाली। नहीं, ये टोटल होगा।
ये टोटल ये पोटेंशियल, क्योंकि देखोगे ना यस सर। तो पोटेंशियल जो है वो डबल है टोटल का ना, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी ये नीचे आएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइड में आएगा, क्योंकि ये एनर्जी पॉजिटिव होती है तो अपवाइट ऊपर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऊपर, और ये दोनों निगेटिव होती है, तो देखो एनर्जी ऊपर पॉजिटिव है और एनर्जी नीचे निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव एनर्जी नीचे है और पॉजिटिव एनर्जी ऊपर है, तो निगेटिव, ये दोनों निगेटिव होंगे टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ग्राफ भी एक दो बार जेई मेन में आ चुके हैं एक बार, ठीक है। ग्राफ भी डायरेक्ट दे चुका है, ठीक है। इस आपसे पूछ रहे 1 2 3 बोल देगा और ऑप्शन बना देगा कि कौन कौन एनर्जी है, ठीक है। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर अब और कितने टॉपिक रह गए हैं आज की क्लास के? क्या बोला? आज सर। की क्लास कितने टॉपिक रह गए हैं? आज का अभी टॉपिक खत्म हो गया आज का। खत्म। सर हम्म। सर जब सैटेलाइट किसी हाइट पे सर घूम रही होती है सर, तो सर हम उस हाइट को कंसिडर नहीं करते आर के साथ? नहीं, देखो क्या होता है ना कि वो हाइट जो है ना, अगर मान लो कि वो हाइट अगर रेडियस के कंपैरिजन में, मान लो कि अगर कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, उसके रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट छोटा है, ठीक है, तब हम हाइट कम ये कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमसे ऐसा बोल दिया कि मान लो, हमसे यही बोल दिया कि अर्थ है, मान लो, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और सिर्फ मान लो कि सिर्फ आपसे पूछे ना ऑर्बिटल वेलोसिटी या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, वो हाइट वगैरह ना देना, तो आप हाइट को कंसीडर नहीं करोगे, आप यही चीज करोगे, क्योंकि हाइट वहाँ पे नेग्लेक्ट कर देता है। वो हाइट जो होता है रेडियस ऑफ कंपेरिजन में, कि अगर मान लो अर्थ की बात करें तो जो हाइट है वो रेडियस के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। अगर आपसे ऐसा दे दे कि मान लो कि ये रेडियस है अर्थ का या कोई भी, और एक सैटेलाइट आर डिस्टेंस ही ऊपर है, सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर, तब अब यहाँ पे हम इस हाइट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। इस आर को हम अब यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से तुम चीजें निकालोगे ना, तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी भी अलग आएगा, क्योंकि यहाँ से तुम ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखने के लिए इस तरह से करोगे। जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो होगा जी, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर प्लस आर, यानी 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv² आर, यानी मास ऑफ सैटेलाइट इंटू v ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन 2r, mv² होती है ना, तो मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगी, 2r से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम देखोगे तो v² जो आगे वो आ जाएगी जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2r, तो v निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर दिया हुआ ना कि जो हाइट है वो रेडियस के कंपेरिजन में है, या r/2 भी दिया हुआ है, तो भी आप इसी तरह से करोगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है कि किस हाइट पे है, सिर्फ ऐसा बोला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालो या सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वहां पे किस हाइट पे, सरफेस पे किस हाइट वगैरह पे नहीं दिया हुआ है, तो आप यही लेकर कंसीडर करोगे जो हमने प्रूव किया अभी तक, ठीक है। सर अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू दे रखी हो तो मतलब क्या लिमिट है कि अगर जिससे ज्यादा होगी तो हम कंसिडर करेंगे और अगर उससे कम होगी तो नहीं नहीं, करेंगे? मान लो 1000 तक नहीं करेंगे कंसीडर, 500 1000 किलोमीटर, ओके सर। ठीक है, ओके। अगर आपसे ना इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तब भी आप कैलकुलेट कर दोगे ना कि r या r/2 या 2r हाइट पे है, तो यस सर। v ऑर्बिटल, उसमें कुछ नहीं करना, जो फोर्स लगेगी ना वो फोर्स mv²/r के बराबर होगी, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो mv²/r के बराबर होती है, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन अगर हम करें, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही है। चलो पहले ये कर लेते हैं। A satellite of mass m, ठीक है, mass m initially at rest on earth, ठीक है, earth is launched into a circular orbit, launched into a circular orbit of radius, अब यहाँ पे देखो ये चीज आ गई, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, जो ऑर्बिट है वो उसका रेडियस आर है, ठीक है। तो जो सरफेस से जो हाइट है ना वो आर के बराबर ही है, तो हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस आर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो इज, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने में एनर्जी कितना चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू, ठीक है, इट इज, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर यहाँ पे अगर बात करूँ तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मेरे पास जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे है पहले, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे है मान लो। अब हम इसको इसके रेडियस के ऑर्बिट में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, और उसको जो ऑर्बिट दे रहे हैं वो आर के इक्वल ही दे रहे हैं, है ना। तो आर के इक्वल ही दे रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्बिट है वो आर के इक्वल ही है और ये भी रेडियस ही है, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ से अब डिस्टेंस 2r हो गई, ठीक है। तो हमें इस यहाँ पे कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़े, ठीक है, कि ये इस ऑर्बिट में आ जाए। अब ध्यान देना कि जो ये इस ऑर्बिट में आया ना, तो इस ऑर्बिट में इसको जो वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे अब वो वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, वो वेलोसिटी कब आता था, जब हाइट कंपेरिजन में छोटा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो ये आएगी, जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर प्लस एच, और एच का वैल्यू जो है वो आर के इक्वल है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, देखो हमने जब एग्जम्पशन लेने से पहले मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी यही आया था, आप देख सकते हो ये जो हमने एग्जम्पशन लिया था, ठीक है। हम्म, हाँ ये आया था एम पी जी रूट अंडर जी एम पी आर पी प्लस एच, ठीक है, ये आया था। फिर हमने उसको जो एग्जाम्पल लिया था कि एच को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये आया था, तो ओरिजिनल अपना ये था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि जो हाइट है वो अर्थ के कंपेरिजन में अर्थ के रेडियस के इक्वल ही है, तो हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2r। तो इसको यहाँ पे इतना वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे कितना एनर्जी दें ताकि एक तो पहले ये ऊपर चला जाए विथ इतना वेलोसिटी, और ऊपर जाए और इसको इतना वेलोसिटी इसके पास रहे। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं कि मान लो हम यहाँ पे इसको ई एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मान लो हम इसको ई एनर्जी सप्लाई किए यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देना कि सरफेस पे इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सरफेस पे इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम ई एनर्जी सप्लाई किए और इस एनर्जी के कारण भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब देखो कि इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, तो इनिशियल टोटल एनर्जी में जो आएगा एक तो पहले की जो कि हमने सप्लाई किया, ये इनिशियली रेस्ट पे था तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, काइनेटिक जीरो होगा। फिर पोटेंशियल इसके पास होगा, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस में, तो पोटेंशियल जो है वो जी मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, अर्थ के इक्वल है, तो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है।
इतना पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, ठीक है। इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आया तो इसके पास एक तो वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, और वेलोसिटी का वैल्यू ये है, इसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी आ गया। तो पोटेंशियल, काइनेटिक की पहले बात करें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम देखो कि हम लिखे यहाँ पे E माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू काइनेटिक। काइनेटिक का अगर बात करोगे तो सैटेलाइट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर यानी ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 2r इक्वल हो जाएगा। प्लस पोटेंशियल की बात करोगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और ये माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस, अब बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो 2r इक्वल है। यहाँ तक किसको किसको क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। क्लियर है। यस सर, हो गया। तो ये अब जो एनर्जी आप तुम सप्लाई किए हो वो निकाल लो, इसको इधर में तो और सॉल्व कर लो। तो ये E इक्वल टू, इसको इधर भेजे हमने तो ये प्लस आ जाएगा। पहले तो ये लिख लो 1/4 GMP MS/R, ठीक है। GMP MS/2R जो कि ये था, ठीक है। फिर इसको हमने इधर लाया तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस से प्लस में आ जाएगा GMA MS/E प्लस GMA MS/R, और ये माइनस के साथ था 2R के साथ GMA MS/2R, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना तो सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। ठीक है सर। ठीक है। यस सर, आ गया। तो कितना आएगा आंसर देख लो। सर जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट बाय 4r। तो ये देखोगे ना तो ये आ जाएगा, ये तो उसी तरह रहेगा GME MS/, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना। तो सर 2r। भाई R आएगा ना। सर एक बार स्लाइड पीछे करना। कुछ गलत किया है क्या? सर ये 2 वो सर हाफ भी आपने मास ऑफ सैटेलाइट छोड़ दिया। नहीं भाई, और- वो तो मल्टीप्लाई में भी है नीचे वो काइनेटिक एनर्जी में। सर अपॉन में 2 है, ये 4 है ना, ये हाँ। 4 है। हाँ सर ये वो यार 4 आ रहा है। अच्छा ये तो 4 आ रहा है। तो ये 3/4 आ जाएगी क्या? यस सर सही है। ये 3/4 आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअली क्या है ना, देखो कॉमन ले लो, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R कॉमन ले लो, तो ये 1/4 -1 सॉरी +1 -½ ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R। तो इतना एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो उस ऑर्बिट में चला जाए, ठीक है, उस ऑर्बिट में चला जाए, ठीक है। तो इस पे एक और क्वेश्चन बनते हैं अच्छे क्वेश्चन की, मान लो कि एक मेरे पास एक सैटेलाइट है जो कि ऑलरेडी मान लो कि वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। अब हम उसका ऑर्बिट चेंज करना चाहते हैं, यानी ऑर्बिट हम बढ़ाना चाहते हैं। मान लो कि ऐसा है कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये अर्थ मान लो कोई भी अर्थ, ठीक है, और एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि पहले r रेडियस के ऑर्बिट में, सॉरी सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये r से 2r ऊपर चला जाए, ठीक है, यानी r और ऊपर चला जाए, यानी 2r, ठीक है, सरफेस से 2r ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आप एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो उसमें भी सेम ऐसा करोगे ना कि
देखो जब ये पहले यहाँ पे ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो यहाँ पे आप तुम वी ऑर्बिटल निकाल सकते हो। फिर जब ये नया ऑर्बिट में जाएगा तो तुम वी ऑर्बिटल न्यू भी निकाल सकते हो, वी गैस हो। ठीक है। तो और हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने ई एनर्जी सप्लाई किया। ठीक है, हमने ई एनर्जी सप्लाई किया तो ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो तुम अब देखोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो ई जो कि हमने सप्लाई किया प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि पहले से ये रिवॉल्व कर रहा था इस ऑर्बिट में। ठीक है, जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इसके पास पोटेंशियल भी है क्योंकि ये एच हाइट इतना हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल भी होगी। ये इनिशियल इनिशियल और फाइनली ये यहाँ पे चला गया तो फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इफ क्वेश्चन ऐसा है कि अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। ठीक है, रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑफ रेडियस 2r या ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, एट द डिस्टेंस r फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो पहले r पे रिवॉल्व कर रहा है देन व्हाट एनर्जी रिक्वायर्ड देन व्हाट एनर्जी तो गिवन टू सैटेलाइट such that so that। ठीक है, so that सर ये कितनी हाइट ऊपर गया है? ये r ऊपर गया रिवॉल्व इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट एट हाइट 2r फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये देखो पहले ऑलरेडी ये रिवॉल्व कर रहा था आर आर हाइट ऊपर सरफेस से। अब हमें यहाँ से 2r हाइट ऊपर इसको भेजना है। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं ये एनर्जी हमने सप्लाई किया, ये जो एनर्जी है वो सप्लाई किया गया। ठीक है, ताकि ये इस ऑर्बिट को छोड़ के इस ऑर्बिट में चला जाए तो ये प्लस इसके पास ऑलरेडी पहले से एनर्जी था। ठीक है, पहले से एनर्जी था वो काइनेटिक होगा क्योंकि ये इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, कि आर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इतना वेलोसिटी है। ठीक है, तो प्लस इनिशियल पोटेंशियल भी होगा और फाइनली जब ये इस ऑर्बिट में जाएगा तो काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। है कि नहीं? Yes, sir. तो पहले तो आप कैलकुलेट करो कि वी ऑर्बिटल वी ओ और वी गैस ओ क्या होगा। ठीक है, उसी से आप काइनेटिक एनर्जी लिख पाओगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो लिख लोगे माइनस Gm1m2 जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो तो लिख लोगे। ठीक है, So class over? नहीं नहीं नहीं, ये कैलकुलेट करो ना पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद होगा। Okay, sir.
सर GMM/12 R। GMM/12 R। देखो यहाँ से आप पहले तो VO कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअली VO का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, VO का वैल्यू रूट अंडर GM/2R, ठीक है, और V डैश O का जो वैल्यू आएगा वो आएगा GM/R+R 3R, है ना? यस सर। जी, यही है ना? यस सर। यस सर। तो ये आ गया। तो अब तुम एनर्जी लिख दो, ठीक है, एनर्जी तुम लिखने जाओगे तो हमने ई एनर्जी सप्लाई किया प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू VO का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी लिखते हैं तो यहाँ पे VO है GM/√GM/2R का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा GM/2R। पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल जो आएगा -G मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ को हम एम ही ले लेते हैं। मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस कितना है 2R ना, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक देखोगे तो हाफ M सैटेलाइट इंटू G मास ऑफ अर्थ अपॉन 3R, और ये देखोगे तो -G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 3R, है ना? क्योंकि फाइनली ये सेंटर से R+R+R 3R पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ से आप E कैलकुलेट कर दोगे। जी, कितना आया था ये? सर GMM/12 R। सही है ये? मैम सर मेरा 6R आ रहा है अपॉन में। तो दिक्कत हो गई ना, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो ये 1/4 ये 1/2, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा E प्लस 1/4 माइनस 1/2 करोगे ना तो एक्चुअली 1/4 आ जाएगा प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन ये 4 है ये 2 है तो ये 4R आ जाएगा इज इक्वल टू, ये देखोगे तो 6R ये 3R, तो एक्चुअली माइनस में माइनस ये -3R है ये 6R, तो माइनस वाला ज्यादा है तो ये -GMS/6R। एनर्जी निगेटिव आ रहा है क्या? ये नहीं भी सर। माइनस ही आएगा, ये भी माइनस ही आएगा ना, यस सर ये वाला मान। तो ये Yes, sir. जो आ जाएगा GME/MS/4R प्लस सॉरी माइनस, ये तो इधर आया तो प्लस में, और ये -GME/MS/6R, तो 1/4 माइनस 1/6 कितना आएगा? तो ये देखोगे तो 1/12 आएगा ये। तो ये 6 - 2 और 24, तो ये आएगा कितना जूल, और यही हमें ना जो एनर्जी सप्लाई किया ना यही वर्क भी हो जाएगा, ठीक है, इतना ही वर्क भी करना पड़ेगा जो एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है, तो जो अगर मान लो ले कर जा रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाए तो उसको इतना ही वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही उसको वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, तो आपसे एनर्जी सप्लाई ना पूछ के वर्क डन पूछे तब भी आपको यही करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी सप्लाई टू चेंज ऑर्बिट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज ऑर्बिट, ठीक है, तो आपसे Yes, या sir. वर्क पूछे या एनर्जी सप्लाई पूछे, ठीक है, तो आप इसी तरह से ये जो एनर्जी है देखो एनर्जी वर्क जो है वो कन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होते हैं, तो आप एनर्जी निकाल दोगे वही वर्क की इक्वल आ जाएगी, ठीक है, यस सर। तो चलो चलो हो गया तो आज का, तो लगभग सैटेलाइट मोशन खत्म है, तो अब ज्यादा क्लास नहीं चलेगी यार, 1 से 2 क्लास में हो जाएगा ये 2 क्लास, ठीक है, समझ गए, 2 क्लास में 1 क्लास Yes, sir. कैटलॉग
एक क्लास कैपलर और एक क्लास हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ले लेंगे, ठीक है, तो हो गया ये। और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, तो इस संजय को क्या मेजर टेस्ट है या कैपिटल टेस्ट है? चैप्टर टेस्ट है। सर चैप्टर है। रोटेशन, रोटेशन का है क्या? हेलो, यस सर, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। डायनेमिक का है। चलो ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो। ओके, रिवीजन वगैरह कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बाय सर। ओके सर। बाय। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय, थैंक यू।